सब भगवत प्रेरणा में आ जाती है। आप समझ पा रहे हैं जी। महाराज जी, जब हम धाम में होते हैं तो हमारी सही दिनचर्या चलती है और हर समय नाम जप में मन लगता है, और जब घर में होते हैं तो इसके बिल्कुल विपरीत होता है। क्योंकि यहाँ भागवतिक परमाणु है ना, भगवत प्रेमी महापुरुषों की चरण रज है, भगवत प्रेमी महात्माओं की अश्रुधारा से सींची हुई ये भूमि है। गोपीजनों से लेकर अभी तक कितने महाभागवत जो भगवान के विरह में रोते हैं, भगवान के आनंद में, तो ये अश्रुधाराओं से सिंचित भूमि है। यहाँ प्रिया प्रीतम साक्षात विराजमान है, उनके प्रेमी जन कितने विराजमान हैं, कितनी जगह भगवान के श्री विग्रह विराजमान, कितनी जगह श्रीमद् भागवत चर्चा होती रहती है, कितनी जगह नाम कीर्तन अखंड चलता रहता है। तो भगवान के धाम की बराबरी तो कोई हो ही नहीं सकती। गांव घर की बात क्या, बैकुंठ भी नहीं है। रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की माई, वृंदावन की रज की तुल बैकुंठ नहीं, क्योंकि इस रज में प्रेमी जनों के अश्रु, प्रियालाल के चरण चिन्ह, प्रियालाल खेल रहे हैं यहाँ। तो यहाँ तो भजन स्वाभाविक बनेगा। यहाँ फिरे स्वार्थ आपने तो भजन गए फिरे बाह। यहाँ भजन स्वयं पकड़ लेता है, और बाहर और देश के बसत ही घटत भजन की बात जो आप कह रहे हैं कि घर में तो वैसी दिनचर्या नहीं चलती जैसी यहाँ, और देश के बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थो उलट भजन हो जात। अब यहां आप जा रहे सब्जी लेने, रास्ते में कितने श्री विग्रह पड़ेंगे, बाजार में कितने वैष्णव जनों के दर्शन होंगे, और धाम है तो यहां स्वार्थ में घूम रहा है, उसका भजन बन रहा है। और देश के बसत ही अधिक भजन जो होए, ये समतो पूजत नहीं वृंदावन रहे सोए। जो वृंदावन में केवल प्रभु का आश्रय लेकर पड़ा है, उसकी भजन की समानता कोई बाहरी बड़ा भजनानंदी नहीं कर सकता, क्योंकि वो धाम में प्रभु के आश्रित होकर जितना नाम जप रहा वो अनंत गुना फल देने वाला है। तो ये तो महिमा ही है धामवास की। पर हम निराश ना हो, धाम के वास से जो लाभ मिलता है वही लाभ आश्रय वाले को मिलता है। अगर हम धाम का आश्रय ले लें और वृंदावन की रज रानी गिरिराज जी की परिक्रमा से रज ले जाएं और अपने शरीर में रोज थोड़ा कण रज का लगाएं और वृंदावन गिरिराज जी की परिक्रमा करें, मन से रोज परिक्रमा करें और वृंदावन का चिंतन करें। अभी राधा दामोदर दर्शन करने जा रहे हैं, अब सेवा कुंज जा रहे हैं, अब जा रहे हैं राधा वल्लभ, बांके बिहारी, ऐसे दर्शन। अब यमुना जी जा रहे हैं, प्रणाम किया, आचमन किया, ये सब चिंतन में हो रहा है। तो वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर बारी, कोटि जन्म के अघ तमह काट करे उजियारी। करोड़ों जन्मों के पापों का नाश करके हृदय में प्रेम प्रकाश कर देता है वृंदावन का चिंतन। तो वास नहीं हो रहा तो चिंतन करो। अच्छा, धाम की महिमा तो अखंड है ही, अनिर्वचनीय है ही, पर यहां भी तो प्रभु बैठे हैं। अगर यहां प्रभु बैठे तो यहां भी तो प्रभु बैठे हैं। अच्छा, जहां भी हो वहां प्रभु हैं। कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं, क्योंकि भगवान यदि कण कण में है तो जहां वो है ना। तो हमारी कुछ मन की भी कमी है, नहीं तो हम अगर हर समय देखें तो हम धाम में ही हैं, क्योंकि भगवान यहां बैठे हैं तो जहां भगवान है वहीं धाम है ना। तो हृदय भी तो उनका धाम है, भगवान का हृदय में निवास है, तो हृदय भी तो धाम है। पर हम बहिर्मुख होकर विषयों में घूमते रहते हैं, इसलिए हमें अनुभव नहीं होता। हम अंतर्मुख होकर यदि नाम जप करने लगे तो सही कहते हैं, ये भी धाम है, यहां भी हृदय बिहारी भगवान विराजमान है। तो हमें जब ये अनुभव होगा कि भगवान हर समय हमारे पास है, जब सब जगह हैं तो जहां हम हैं वहां हैं, जब सब में हैं तो हम में भी है। सर्वत्र भगवान जो है तो है। फिर बोलो भजन में कमी कैसे होगी? हर समय हम प्रभु को अपने हृदय में देखें, अपने समीप देखें और जिह्वा से नाम जप करें। तो हृदय में प्रभु का ध्यान और जिह्वा से नाम
सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जहां हो वहीं धाम प्रकाशित हो जाएगा। धाम कोई जड़ देश थोड़ी है, चैतन्य घन है, चिदानंदमय है। हजारों लाखों कोस दूर से धाम का अगर आश्रय चिंतन है तो वहीं धाम प्रकाशित हो जाएगा। नाम जैसे चिदानंद, रूप चिदानंद, लीला चिदानंद, तैसे धाम चिदानंद है। समझ में आ रहा है आपको? खूब नाम जप करो, आहार शुद्ध रखो, आचरण शुद्ध रखो, क्योंकि अगर आचरण गलत है, आहार गलत है, संग गलत है, चिंतन गलत है, तो फिर आनंद कौन अनुभव करे? मन तो विषयों में लगा है, इंद्रियां विषयों में लगी, तो आनंद कौन अनुभव करे? आनंद के लिए इन्हीं को तो लगाना है, ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, अंतःकरण चतुष्टय को भजन में लगाना है। बंधन और मोक्ष का कारण मन ही है। विषयों का चिंतन करने वाला मन बंधन का कारण है और भगवत चिंतन करने वाला मोक्ष का कारण है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। तो हम मन को अगर कृपा निधान प्रभु के नाम में लगा दे तो जीवन मुक्त हो जाए। इसीलिए सबसे प्रार्थना करते रहते हैं, मन लगे या ना लगे, अगर हम जबान से नाम उच्चारण करेंगे तो हमारा मंगल हो जाएगा। प्रभु का नाम अनंत सामर्थ्यशाली है। जो राधा बोले, कृष्ण बोले, राम बोले, जो भी नाम प्रिय गुरुदेव ने दिया, वो नाम उच्चारण करें तो मतलब प्रभु हमारी जिह्वा में बैठ गए। हम बोला राधा राधा राधा, तो प्रभु राधा नाम से हमारी जिह्वा में, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो जे ही नाम ते ही कृष्ण, मानो कृष्ण ही कृष्ण नाम के रूप में स्फुरित हो रहे। हर समय जो हमारे मुख में निकलता है ना नाम लेने के बाद रस, वो महान चरणामृत है। वो जब अंदर जाता है तो सब पापों का नाश कर देता है। नाम जापक इसीलिए तो सतरति सतरति सा लोकान तारयति, वो स्वयं तर जाता है, दूसरों को तार देता है, लोक के लोक को तार देता है जो नाम जप करता है। खूब नाम जप करो, मन लगे न लगे, जबान से जप करो। नाम जप के लिए तो ऐसा कोई विधान नहीं कि मन से ही जपो। नाम है तो हम उच्चारण करके जप सकते हैं, लेकिन मंत्र नहीं। मंत्र तो उपांश और मानसिक ही जपा जाता है। जो नाम है उसका उच्चारण करके जप किया जा सकता है, जैसे राधा 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 राधा, पर मंत्र नहीं। मंत्र अंदर ही अंदर जपा जाता है। ठीक है, अंतर तो रहेगा ही, क्योंकि यहाँ का भागवतिक वातावरण और गांव का प्रापंचिक वातावरण, तो अंतर रहेगा। पर यही अंतर मिटा दे तो फिर महात्मा, इसी अंतर को मिटा दे तो महात्मा है। अंतर तो प्रगट में है, वकाया भाव देश में तो अंतर नहीं है। हमारे उर वृंदावन और यहाँ और, पर यहाँ का परिचय नहीं मिला ना। अभी बाहर चिंतन है, बाहर वृत्ति है, पर नाम जप करते रहो।